मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं अवधेश कुमार शुक्ल, प्राचार्य राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंद की फतेहपुर, आज आप लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देखो अपना देश टॉपिक पर अपने क्षेत्र विशेष के ऐतिहासिक स्थलों एवं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, क्षेत्र का निवासी हूँ। प्रयागराज वैसे तो ऐतिहासिक समय से ही बहुत प्रसिद्ध नगर रहा है, किंतु इसकी विशेष महत्ता संगम के रूप में जानी जाती है और संगम में भी विशेष पर्व कुंभ के रूप में। कुंभ अर्थात घड़ा। प्राचीन काल में ऐसी कथा ऐतिहासिक ग्रंथों में आती है कि देवताओं और दानवों के युद्ध के पश्चात दोनों ने ये निश्चय किया कि वे समुद्र मंथन करेंगे और शेषनाग महाराज की रस्सी बनाएंगे और शेषनाग को रस्सी के रूप में प्रयुक्त करके जब उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उसमें 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत भी एक रत्न के रूप में उत्पन्न हुआ। अमृत के उत्पन्न होते ही उसके उपभोग के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। कहा यह जाता है कि फिर उस कुंभ को लेकर जो दानव भागा उसको भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से काट दिया। वह राहु देवताओं के साथ वेश बदलकर अमृत पान करने के लिए देवताओं के बीच में बैठ गया था और जब देवताओं ने उसको देखा तो फिर मारने के लिए उसका पीछा किया। वो भागा और उस दौरान कुंभ से कहा जाता है कि 4 बूंदें अमृत की 4 स्थानों पर गिरी, जिनको हम भारतवर्ष के प्रयाग, महाराष्ट्र के नासिक, उज्जैन और उत्तर प्रदेश के हरिद्वार के रूप में जानते हैं। इन चारों स्थानों पर हर वर्ष कुंभ का मेला लगता है, जो माघ मास में लगता है। इसकी सबसे पहली ऐतिहासिक घटना लिखित रूप में 6वीं शताब्दी में पुख्ता प्रमाण के रूप में मिलती है, जिसमें राजा हर्षवर्धन का उल्लेख होता है। राजा हर्षवर्धन पूरे वर्ष की कमाई गई संपत्ति को इस कुंभ नामक महोत्सव में आते थे, गंगा स्नान करते थे और अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि वस्त्र तक को भी वे दान कर दिया करते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि कुंभ दान की परंपरा से प्रारंभ हुआ। कुंभ मेला हर वर्ष लगता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। कहा जाता है कि जो महाकुंभ में स्नान कर लेता है वह सीधा स्वर्गलोकवासी हो जाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और यही कारण है कि कुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग 1 महीने तक यहीं रेत में पड़े रहकर तपस्या करते हैं और जाते समय अपना सब कुछ दान करके चले जाते हैं। यह सिद्ध करता है कि यह संसार मोह माया से युक्त है, न कुछ अपने साथ आया है और न ही कुछ अपने साथ जाएगा। एक परंपरा यह भी है कि 44 वर्षों में 144 वर्ष में यहाँ देव कुंभ लगा करता है, जो 2013 में अभी प्रयाग में लगा था, क्योंकि देवताओं का 12 वर्ष के 12 गुना के बराबर होता है, अर्थात 12 भरण में 144 वर्ष। तो वह 144 वर्षों में एक बार लगा करता है, जो सन 2013 में प्रयाग में लगा था। प्रयाग का अर्थ होता है प्र अर्थात प्रथम और याग अर्थात यज्ञ।
इस पृथ्वी पर प्रथम बार जहाँ यज्ञ का प्रावधान किया गया उसको हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। मेरे साथियों, मेरे भारतवासियों, प्रयाग का मुख्य भाव यह है कि प्रातःकाल उठकर संगम में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाना। बहुत सारे लोग अंजलि से दिया गया जो तर्पण है उसको ही वह सूर्य अर्घ कहते हैं, जबकि जो हम जल अंजलि से भगवान सूर्य को प्रस्तुत करते हैं उसको सूर्य तर्पण के नाम से जाना जाता है, और जो हम पात्र में भर कर भगवान सूर्य को दान करते हैं उसको हम सूर्य अर्घ के नाम से जानते हैं। यहाँ कुंभ में तमाम और भिन्न भिन्न प्रकार के अखाड़े आते हैं, जिसमें नागा अखाड़ा सबसे प्रमुख है, जिसमें अस्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। हम यहाँ के क्षेत्रवासी नागाओं को सैनिक के रूप में ही जानते हैं। जैसे सैनिक देश की सीमा पर रहकर देश की रक्षा करता है, वैसे ही नागा अपनी तपस्या के द्वारा देश की रक्षा तो करता ही है, वह समाज एवं धर्म की भी रक्षा करता है। मेरे साथियों, मेरे भारतवासियों, यहाँ सबसे पहले शाही स्नान हुआ करता है। शाही स्नान से ही कुंभ का प्रारंभ होता है। जो अखाड़े का प्रमुख होता है वो सबसे पहले स्नान करता है। गंगा आरती भी यहाँ के एक प्रमुख जो है वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यह भी मान्यता है कि जब कलश लेकर देवता असुरों का नाश करके स्वर्ग की ओर चलने लगे, स्वर्ग में कलश को लेकर जाने के लिए, जिसमें सूर्य और चंद्रमा का विशेष योगदान था, उस समय 4 बूंदें इस पृथ्वी पर छलक कर उस कलश से गिर गईं, जिसके कारण इन 4 तीर्थ स्थलों का भारतवर्ष में निर्माण हुआ, जो हम पहले भी कहाए हैं, प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के नाम से जाना जाता है। एक यह भी कहावत है कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो बार बार गंगा स्नान करने से एंटीबॉडी शरीर में उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। आज एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि आज भी गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। आप गंगा जल को बोतल में भर के घर में रख लें, साल भर बाद भी वैसे ही पाएंगे। यह कुछ गंगा माँ की अनन्य विशेषता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने ही क्षेत्र के बारे में, कि जब आप यहाँ से वाराणसी रोड पर प्रयागराज से चलेंगे तो बीच में आपको भदोही नामक ज़िला पड़ता है, जिसके दक्षिण में वह आपका सीतामढ़ी नामक स्थान स्थापित है, जो गंगा के किनारे है। कहा जाता है कि रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने सीता को किसी धोबी के कहने पर घर से निकाल दिया था, तो माता सीता इसी सीतामढ़ी में वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी, और वह वाल्मीकि आश्रम आज भी गंगा जी के किनारे स्थापित है। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि माँ सीता धरती में समाहित हुई, उसका आज भी पुख्ता प्रमाण है। वह मंदिर जो बना है वह एक बहुत ही गहरे नाले में है, और वहाँ आसपास एक घास उगती है जो बाल की तरह दिखाई पड़ती है, जिसको वहाँ के क्षेत्रीय निवासी कास नाम से पुकारते हैं, यानी कास घास जो बाल की तरह होती है। सीता समाहित स्थल में आने वाले दर्शनार्थी आज भी उस घास को बाल की तरह चुटिया बनाते हैं और यह मानते हैं कि हमने माता सीता के बाल गूंथे। जब वहाँ से हम वाराणसी की ओर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से 70 किलोमीटर पर वाराणसी पड़ेगा। वाराणसी आदिकाल से ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने राजा बलि से भगवान विष्णु ने
अपने लिए स्थान मांगा था, तो एक पग भगवान शंकर ने अपने लिए तपस्या के मांगा था, वही स्थान आज काशी के रूप में जाना जाता है। और उसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए, चूँकि भगवान शिव संहार के देवता हैं, उनके संहार और उनकी उपासना के माध्यम से ही लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इस धारणा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी जिले का मणिकर्णिका घाट यह मान्यता के रूप में प्रसिद्ध है कि वहाँ जिसका भी दाह संस्कार किया जाता है वह व्यक्ति भी सीधे स्वर्गवासी होता है। इन तमाम ऐतिहासिक बातों को, जिनकी जानकारी मुझे जितनी भी थी वह हमने आपके सामने प्रस्तुत की। ये क्षेत्र अन्य तमाम ऐतिहासिक जानकारियों से भरा हुआ है, जो आगे भी समय समय पर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आज अपने देश के बारे में यह जानकारी जो हमने आपके प्रस्तुत की, इतना ही। जय हिंद, जय भारत। साथियों,